आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से हम सबों को प्रभु ने एकत्रित किए हैं और हम सबों को एक सुंदर सा दिन से जोड़ दिए हैं। मैं प्रभु का दास एक नया संदेश और नया वचन लेके आप सबों को सामने में आज उपस्थित होया हूँ। हम चाहते हैं कि आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ कि यह वचन आप शुरू से लेके अंत तक सुनिए, ताकि आप सब जानें और प्रभु का अनुग्रह आप सब के ऊपर होने पाए, ताकि प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत दया से आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आप लोगों को प्रभु का वचन से देखते हैं कि हमें प्रभु का वचन क्या कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पियक्कड़ों का 4 नुकसान। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, पियक्कड़ का 4 नुकसान हैं। वह 4 नुकसान कौन से हैं, आइए हम प्रभु का वचन से देखेंगे। जो शराब पीते हैं उसका 4 भयंकर नुकसान है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले आइए आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दयालु यीशु, हम धन्यवाद आपको देते प्रिय परमेश्वर, आज के हमें सुबह और दिन दिखाने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें सुबह और दिन दिखलाए, हम सबों को एकत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद दें। इस वचन आज के हमें सुबह का वचन शेयर करने में मदद करने में हमें सहायता मदद कर पता। जो भी आज के गुण भेद की इस वचन में छुपे वो हम पे आज प्रकट कर, ताकि उस बातों को जाने, उस बातों के अनुसार जीवन बीता भयभीत रहे। पवित्र आत्मा जी, जितने भी ये वचन को भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सबों को तेरे ऊपर उसके ऊपर आशीष बोलता हूँ। हर एक को रोग परेशानी दूर कर पता परमेश्वर यीशु मसीह। हर एक को चिंता परेशानी मुसीबत कर्जा हो, मनमुटाव हो, बाझपन हो, कर्जा हो, सारे समस्या, शरीर का कोई भी दुर्बलता हो, हर एक को रोजी रोटी की आशीष दे। हर एक को आने जाने में सहायता मत, हर एक दुख से हर एक समस्या से बचा ले। यीशु प्रभु, तेरी दया तेरी कृपा तेरे हम सबों के ऊपर बनी रहे। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद दे। सारा आदर में हम आपको दे। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का हमारा टॉपिक है पियक्कड़ लोग का, जो शराब पीते हैं। उसके लिए आज हम प्रभु का वचन से बात करेंगे कि हमारा प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आइए मैं वचन से देखेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक होगा, पियक्कड़ों का 4 नुकसान। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फर्स्ट हमारा है होशे नबी का किताब में 4 अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। यस मेरे प्रिय बहनों, वेश्यागमन वह घर को बर्बाद कर देगी आपको, और दाख मधु वो होता है, शराब को बोलते हैं दाख मधु। प्रभु यीशु मसीह एक बार गलील के काना में आश्चर्य कर्म किया था। वहाँ पे एक मनुष्य को शादी था, वहाँ पे उसमें दाखरस घट गया था। वह दाखरस क्या होता है? अंगूर का रस, उसको दाखरस कहा जाता है। और ये है दाख मधु, जिसको वाइन को दाख मधु कहते हैं। वह दाख मधु और ताजा दाख मधु, और ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस बातों से आप सतर्क रहिए। ये स्मृति भाई बहनों, यह तीनों बात जो होती है
इंसान को बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। आप जानते हैं, दारू पीने वाला को बच्चे को स्कूल का फीस कहाँ से भरना, घर का अरेंजमेंट कहाँ से करना, उसको कोई मतलब नहीं बनता। और बच्चों को परवरिश कैसे करना, उसको कोई लेना देना उसका नहीं होता। गलियों में, बाज़ारों में जाके वो दारू पी के और लुढ़कते पुढ़कते आएगा और फटे चिटे कपड़ा पहनेगा। उससे संगति कोई नहीं रखता, क्योंकि उसको अच्छे इंसानों के साथ उसको संगति कभी नहीं आप देखेंगे। क्योंकि दारू पीने वाला हमेशा दारू पीने वाला का ही संगति करेगा और अच्छे व्यक्ति के साथ उसको कभी संगति नहीं आप पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। 1 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वह गली कुची में घूमता है और इधर उधर पड़ा रहता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है उसको साथ का भी संगति नहीं करना, क्योंकि वह सांसारिक लोग होते हैं। वह 2 गिलास आपको सामने पी लेगा और उसको बोलना कुछ और है और आपसे बातें कुछ और करेगा, क्योंकि उसको बोलने का कंट्रोल नहीं हो पाता। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो उससे आप दूर ही रहिए। हमें ये प्रभु का वचन सिखा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे। नीति वचन 23 अध्याय उसका 20 के 21 पद हम पढ़े के आप सबों को सुनाएंगे। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाओ अपना भाग खो देते हैं और पिनक वाले को चीथरे पहनने पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु का वचन बता रहे हैं कि दाख मधु के पीने वालों के साथ नहीं रहने का और मांस के अधिक खाने वाला, यानी मांस मदिरा अधिक खाने वाला के संगति में नहीं रहने के लिए बोलते हैं। क्योंकि पियक्कड़ और खाओ को आप संगति करेंगे तो आपको जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पियक्कड़ और खाओ लोग कैसा होता है, उसको चीथरे कपड़े पहनने पड़ता है। सो वह अपना बच्चों को परवरिश के लिए पीछे कभी सोचता नहीं, तो उसको घर में कमी रहता है हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके घर में हमेशा दरिद्रता रहते हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह बच्चों को लिए और अपना घर बार के लिए, उन्नति के लिए कुछ नहीं सोचेगा, बस उसको दारू मिलना चाहिए। इसीलिए हमें प्रभु का वचन बोलते हैं, पियक्कड़ों को संगति न करो, क्योंकि वह अपना भाग खो देता है। जो उसको भाग्य में होता है वो अपना भाग खो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो आप पियक्कड़ों को साथ संगति मत कीजिए। आइए मैं प्रभु का चौथा वचन से देखेंगे। तीतुस 2 अध्याय उसका 3 पद से हम देखेंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बात तो ऐसी खाने वाली हो। आप कोई भी बूढ़ी स्त्री के पास जाएं, वह नशा पदार्थ करने वाली ना हो, वरना अच्छी शिक्षा देने वाली हो,
उसके साथ आप संगति कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे। तीतुस 1 अध्याय उसका 7 पद में हम देखेंगे, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न कि हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जैसे भंडारी होते हैं, वह भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी का लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, और वह निर्दोष होना चाहिए, और मारपीट करने वाला उसको ना होना चाहिए, वरना चाहिए उसको ईमानदारी से भंडारी को भंडार घर चलाना, तो प्रभु उसको बहुत तायत से आशीष देने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं 6ठे वचन से देखेंगे। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 3 पद और 8 पद से हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरना कोमल हो, और ना झगड़ालू हो, और न लोभी हो। वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। हमें प्रभु के दास के बारे में बता रहे हैं। प्रभु का वचन, वह पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। सो हमें प्रभु का वचन दारू पीने के लिए सख्त मना करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह दास लोभी नहीं होना चाहिए। वो ऐसा सेवक होना चाहिए कि वह लोभी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमको धीर वीर रखा है, स्थिर का आत्मा हमको दिया हुआ है। हमको प्रभु ने, आपको और हमको दोनों को, सभी को, इस शरीर को बहुत फुर्सत से प्रभु ने हमको रचा है, और हमको आपसे सबों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें चाहिए कि हर इंसान से हिल मिल के और मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, ना किसी को निंदा शिकायत करना चाहिए, न किसी को झगड़ा लगाना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में प्रेम बांटें और प्रेम से रहें, ना कि हम एक दूसरे के से बैरी ना हो। वही हमसे प्रभु चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले रहे और दूसरे को प्रेम बांटे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं 7वें वचन से देखेंगे। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 10 पद। यह हमारा प्रभु का वचन कहते हैं, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य का वारिस नहीं होगा वो लोग। वह कौन लोग नहीं होगा? चोर नहीं होगा, लोभी नहीं होगा, पियक्कड़ नहीं होगा, गाली देने वाला ना होगा। अंधेर करने वाला कौन है? जो दूसरे को दबाव देता है, वो अंधेर करता है। विधवाओं को और जो कमज़ोर लोग होते हैं उसको सताते हैं, वो अंधेर बोलते हैं उसको, अंधेर करने वाला। और वह परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का वारिस इसलिए नहीं होगा, वह किसी को ऊपर दया नहीं किया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु का कलाम हमें बताती है, किसी ऊपर तुम दया करो तुमको भी दया किया जाएगा, तुम दो तो तुमको भी दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं अंतिम और आखिरी वचन से देखेंगे 8 अध्याय में
1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 और 34 से देखेंगे। और यह हमारा सवाल आखिरी और अंतिम है। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हारे लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हमें वचन सिखाती है, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। सो आप जागृत रहिए प्यारे भाई बहनों। पियक्कर लोग को संगति आप नहीं कीजिए, नहीं तो वह आपको भी घर बर्बाद कर देगा। उसको घर तो बर्बाद होगा ही, पर आपको भी घर बर्बाद कर देगा। सो आप अच्छे इंसानों को साथ, अच्छे लोगों के साथ संगति कीजिए और अच्छे विचार रखिए, अच्छे वचन बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत सहायता और मदद करे, बुद्धि और ज्ञान दे। आज का इस वचन के साथ यही मैं समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम एक वचन और नया संदेश के साथ फिर आप सबों के साथ मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। मैं प्रभु का दास फिर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।